हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस जेटेट की दुनिया वाली चैनल में। हम लोग आज से अपना न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जेटेट मैथ्स का, जिसमें आपको मैथ्स के 30/30 के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। जेटेट में 30/30 लाने के लिए मेरी हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी आज ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम लोग अभी कुछ दिनों तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज मैं लाया हूँ एलसीएम के क्वेश्चंस, ठीक है। एलसीएम के क्वेश्चंस कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग जेटेट में जितना टॉपिक आता है, मैंने पिछले जितने साल हुए हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ हानि, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, समय दूरी, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बनते हैं, सब के क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आराम से जेटेट में 30/30 लाया जाएगा। हम लोग रोज़ लगभग 20 से 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पेडालॉजी सेक्शन हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। अभी हम लोग जो सॉल्विंग मैथ्स होता है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले उसमें हम लोग मास्टरी हासिल करेंगे। तो आपको अगर मैथ से थोड़ा सा भी डर लगता है तो आप बहुत सही जगह में आए हैं। चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 8, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। एचसीएफ एलसीएम का तो सिंपली क्वेश्चन आना मुश्किल है कि इसका एलसीएम निकालिए। क्वेश्चन इसी तरह से देगा कि वो छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए जो 6, 8, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो अगर आपको एलसीएम लघुत्तम समावर्तक का परिभाषा पता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का परिभाषा पता है, तो आप आराम से बता देंगे कि यही तो एलसीएम होता है, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग लगे। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालने बोला है, कुछ नहीं बोला है। क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में? 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालने। आप आराम से इसको चलाइए। सबसे पहले अभाज्य संख्या से हम लोग चलाते हैं। अभाज्य संख्या आपको पता ही होगा, 2, 3, 5, 7, ये सब हमारी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। हम लोग अभाज्य संख्या से चलाएँगे तो 2 से चलाएँगे जब 3 बार में, 8 कितना बार में? 4 बार में, और 12 2 से कितना बार में? 6 बार में। फिर 2 से अगर एक भी चलाएगा तो चलाना है हम लोग को 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में। फिर 2 से चलेगा 3, 1, 3। लास्ट हम लोग 3 से चला देंगे 1, 1, 1। तो हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24। 24 हम लोग का यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समझना है, बनाना इजी है, लेकिन वो एलसीएम निकालने डायरेक्ट नहीं बोला है, बोला है पूरी तरह विभाजित हो जाए। जब भी विभाजित का क्वेश्चन आएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए तो आपको एलसीएम में जाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के समयांतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजी हों तो अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेंगी? अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे डर जाते हैं। देखिए कुछ नहीं है, एलसीएम निकालना है। इसमें भी हर एक वैरायटी करा दिया जाएगा आपका। एलसीएम से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सब बना दे के यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तब बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। तो 3 घंटी जो 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पे बजती है। मतलब अगर आप सुबह 8 बजे बजा तो पहला घंटी 8:10 में बजेगा, दूसरा घंटी 8:15 में, और तीसरा घंटी 8:20 पे बजेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक 10-10 मिनट बाद बजता है घंटी, एक 15-15 मिनट बाद बजता है, और एक 20-20 मिनट बाद। तो पक्का 8 बजे घंटी बजा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम तीनों घंटी एक साथ कब बजेगा? इसमें भी वही 10, 15 और 20 का एलसीएम हम लोग इस विधि से ही निकालेंगे, आसानी होता है। 2 से 5, 15 तो नहीं कटता, तो 15, 10, ठीक है। फिर 2 से 5 हो गया, ये 15 ऐसे ही रह गया, ये 5 हो गया। फिर 3 से चला देंगे हम लोग, 5 रह गया, 15, 5 और ये 5। 5 से चला देंगे 1, 1, 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो हम लोग का एलसीएम क्या बन जाएगा यहाँ? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 मतलब 60 मिनट। 60 मिनट बाद 60 आया हम लोग एलसीएम, मतलब 60 मिनट बाद फिर से बजेंगी। मतलब अभी 8 बजे बजा था तो फिर 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 8 बजे में 60 मिनट जोड़ेंगे तो 1 घंटा हो गया। 60 मिनट मतलब 9 बजे फिर से बजेंगी, ऑप्शन नंबर सी। हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ना, पहले आप क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा। मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। हमसे आगे बनाइए आप बस, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। को प्राइम नंबर होता क्या है? 100 अभाज्य संख्या। देखिए, ऐसी संख्याएं जिनका मौ 101 हो, मौ 100 क्या हो? 1, उन्हें हम लोग 100 अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये आप रट लीजिएगा ये बात कि 100 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जितना होता है उनका लॉसव भी एलसीएम भी उतना ही होता है। एलसीएम भी उतना ही होता है जितना वो जो 2 नंबर होगा 100 अभाज्य संख्या सब, वो दोनों नंबर का गुणनफल इज इक्वल टू उसका एलसीएम। तो 117 उसका गुणनफल दिया है, मतलब हम लोग का एलसीएम भी कितना होगा? 117 होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे दिमाग लगाते रह जाएंगे अगर उसे ये बात नहीं पता होगी कि 100 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होती है। चलिए हम लोग आगे प्रस्थान करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। फिर से छोटी संख्या, फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए, और फिर से विभाजित करने का बात कर रहा है, लेकिन अब बोल रहा है कि कुछ शेष बचना चाहिए, पूरा नहीं करना चाहिए, 3 बच जाना चाहिए। तो पहले हम लोग पूरा कट जाए वो वाला नंबर निकाल लेते हैं, मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं। पूरा कौन कटता है? एलसीएम कटता है। 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका भी होता है। एलसीएम मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों का पहाड़ा में आए। सोचिए वो कौन सा नंबर होगा? 8 का पहाड़ा में 8 दूना 16 आता है, 12 का पहाड़ा में 16 आता है क्या? नहीं आता है। 16 का पहाड़ा में तो 16 आता है, मतलब 16 हम लोग का नहीं होगा। 8 तिया 24, 12 का पहाड़ा में 24 आता है, लेकिन 16 का पहाड़ा में 24 आता है क्या? नहीं, मतलब 24 भी नहीं होगा। हम लोग का यहाँ एलसीएम होगा 48। आप ऐसे करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। हम लोग को एग्जाम बनाना है ऑब्जेक्टिव, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, समझिए बात को। हम लोग को सब्जेक्टिव नहीं बनाना है कि ऐसे करके घेर के बार बनाना है। एलसीएम का मतलब होता है वो छोटा से छोटा नंबर जो जिस चीज़ के एलसीएम निकालने बोल रहा है उसका पहाड़ा में आना चाहिए, बात खत्म। 48 ऐसा नंबर है जो 8 से भी कटता है, 12 का पहाड़ा में भी आता है, 16 का पहाड़ा में भी आता है, और सबसे छोटा नंबर है। तो मतलब 48 सबसे कटेगा, लेकिन बोला 3 शेष बचना चाहिए। तो क्या हम लोग 48 में 3 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? बनेगा कितना? 51 बनेगा। तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 छक 48 चल जाएगा, 3 शेष बचेगा। 8 से जब 51 को भाग देंगे तो 8 छक 48 चल जाएगा, 3 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? वैसे ही 12 से भाग देंगे तो 12, 24, 12, 23, 36, 12 चौक 48 चल जाएगा, फिर नीचे 3 बचेगा। और 16 से भाग देंगे तो 16, 32, 16, 3, 48 चल जाएगा, फिर 3 बचेगा। मतलब 48 पूरा कटने वाला, लेकिन वो बोला है 3 शेष बचना चाहिए, मतलब हमको 48 में 3 जोड़ना है। तो हम लोग का आंसर होने वाला है 51। समझ में आई आपको? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आराम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम लोग अभी थोड़ा टॉपिक लेके चलेंगे, बाद में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इतने कि आपको जेटेट के आप मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा। अभी एकदम नीचे लेवल से हम लोग खड़ा होंगे, एकदम मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक। जेटेट का जितना लेवल है वो लेवल को क्रॉस करेंगे हम लोग। आप बस मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 6 है और उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो है 36 है, तो यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट नंबर होता है इनटू सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर उसका एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है, इसको रट लीजिए। कोई भी 2 नंबर दिया रहेगा, 10, 12 दे दे, 5, 6 दे दे, कुछ भी, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से गुना करने पे जितना होगा उसका उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे और उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो उन दोनों को गुना करने पे भी उतना ही होगा। तो हम लोग को नंबर दिया है एगो 12, उसका एचसीएफ और एलसीएम 6 दिया है। तो एगो नंबर दिया है 12, दूसरा को मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, बराबर दिया है इधर एलसीएम 36 और एचसीएफ 12। फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर कुछ हमको निकालना है, पता नहीं है, तो x मान लिए, बराबर एलसीएम 36 गुना 12, जो ऊपर में लिखे हैं उसी को ठीक नीचे उतार दिए। उसके बाद 12 तिया 36 कट जाएगा, ठीक है। 12 का पहाड़ा में 3 बार में 36, एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, डाटा लेने में मिस्टेक हुआ है। एचसीएफ 6 दिया है, सॉरी, एचसीएफ 6 दिया है, तो हम लोग बैठा लेते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या दिया है हम लोग को 12, इंटू सेकेंड नंबर को x मान लिए, एलसीएम दिया है 36, और सॉरी हम एचसीएफ इसी को बैठा दिए थे 12 को, एचसीएफ यहाँ है, यहाँ 6 है,
इसीलिए हम लोग का आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो 12 तिया 36 और 6 गुना 3 6 3 6 तिया 18 18 आने वाला है नंबर। सेकंड नंबर क्या आने वाला है, एक्स का मान 6 तिया 18। 12 से हम डायरेक्ट कटा दे, बराबर के इस पार और उस पार वाला चीज़ को आप डायरेक्ट कटा सकते हैं, अगर लेकिन गुना में रहना चाहिए, जोड़ घटाओ में बिल्कुल नहीं कटाइएगा तो बस नंबर कट जाएगा। गुना में रहना चाहिए, नहीं तो अगर आप एक्स का वैल्यू निकालने आते हैं तो गुना 12 जब बराबर के इस पार जाता है तो बटा 12 बनता है, और 12 से फिर 36 3 बार में कटाइएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको, 18 आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 12 तीनों से विभाजित हो। 3 अंक का नंबर चाहिए हमको, 3 अंकों की नंबर, छोटी से छोटी, फिर छोटी से छोटी संख्या मांग रहा है, सबसे छोटी संख्या, और फिर विभाज्य का बात कर रहा है। छोटी से छोटी बात करें, विभाज्य का बात करें, आपका दिमाग तुरंत एलसीएम के पास जाना चाहिए। तो हम लोग 4 6 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि एलसीएम मतलब वो नंबर जो इन तीनों से कटे। 4 का मान लीजिए, 4 का पहाड़ा में 8 आता है, 6 का पहाड़ा में आता है क्या, 12 का पहाड़ा में आता है क्या, नहीं, मतलब 8 हम लोग का नहीं होगा। ठीक है ना, 4 तिया 12, 6 का पहाड़ा में 2 बार में 12, 12 का पहाड़ा में 1 बार में 12, मतलब हम लोग का एलसीएम 12 होने वाला है। 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, लेकिन हम लोग को 3 अंक का नंबर निकालने बोला है। हम लोग का तो ये 2 अंक का नंबर आया, छोटा से छोटा। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 12 इस सब से कटता है तो 12 से जो जो कट रहा है, जैसे 12 दूना 24, तो ये सब का पहाड़ा में 24 भी आएगा, 4 का पहाड़ा में भी आता है, 6 का पहाड़ा में भी 24 आएगा, 12 का पहाड़ा में भी, मतलब 12 का पहाड़ा में जो जो चीज़ आता है वो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी। समझ में आ रहा है ना, एक बार यदि कट गया तो उसका पहाड़ा पढ़ लेंगे हम लोग। तो 12 का पहाड़ा में 12 24 12 13 36 12 44 12 25 60 12 6 72 12 27 84 12 8 96 और 12 9 108। यहाँ तक 12 का पहाड़ा 2 अंक का संख्या था, लेकिन यहाँ 3 अंक बन गया, 3 अंक बन गया है यहाँ पे, और हमको 3 अंक का नंबर मांगा है, मतलब हम लोग का आंसर 108 होने वाला है। ये सबसे छोटा नंबर होगा जो 4 का पहाड़ा में भी 108 आएगा, 6 का पहाड़ा में भी आएगा, 12 का पहाड़ा में भी 108 आएगा। वो अलग बात कि आप पहाड़ा उतना तक नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको कोई भी डाउट अगर हो रहा है समझने में, या फिर कुछ अजीब लग रहा हो कि आप ऐसे पढ़ाइए सर, वैसे पढ़ाइए सर, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, फाड़ेंगे जेटेट फाड़ेंगे इस बार, बस यही ध्यान है भाई, जेटेट फाड़ेंगे इस बार, रहो साथ में आप लोग बस। एक चौराहे के ट्रैफिक लाइट क्रमशः 24 36 48 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है। एक ट्रैफिक लाइट है, झारखंड में शायद नहीं होगा, झारखंड में कहाँ ट्रैफिक, ठीक है छोड़िए वो सब। तो 24 36 48 मिनट सेकेंड में बदल जाता है। आप देखे ही होंगे रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट रहता है, तो 24 सेकंड में, 36 सेकंड में, 48 सेकंड में बदलता है। तो वे न्यूनतम कितने समय बाद दोबारा एक साथ बदलेंगे। फिर न्यूनतम मतलब छोटा से छोटा ही शब्द वो लिखना चाह रहा है, उसको ही न्यूनतम लिखा है। समझ में आ रहा है ना। तो फिर हम लोग कहाँ पे आएंगे ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए, एलसीएम के पास। एलसीएम कहाँ हैं आप, यहाँ ऐसे 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 कर करके बनाएंगे हम लोग। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। आप लोग ऐसे कर करके 2 से कटा कुटा के निकाल लीजिएगा। यहाँ थोड़ा लंबा होगा, हम उतना नहीं बनाएंगे, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कैसे होगा। 24 से 36 से 48 से तीनों से 144 कटने वाला है। कौन कटने वाला है, 144। यहाँ 144 सेकेंड, 144 सेकेंड बाद फिर से तीनों एक साथ लाइट बदलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे ऐसे करके 2 से कटाइएगा। 12 बार में, 36 18 बार में, 48 24 बार में, फिर से 2 से चलाइएगा। ऐसे करते करते 2 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करके आपका 144 आंसर आने वाला है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश कीजिएगा, बार बार ऐसे ऐसे करके नहीं चलाने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग को जल्दी बनाना है, सही बनाना है, दिमाग से बनाना है। हम लोग का वहाँ सब्जेक्टिव थोड़ा ही हो रहा है जो चेक करेगा कि कैसे बनाया नहीं बनाया। आंसर लाओ, बात खत्म। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि 2 संख्याएं 5 और 7 जो अभाज्य हैं, ऑब्वियसली अभाज्य संख्याएं 5 और 7, तो उनका एलसीएम क्या होगा। एक बात रट लीजिए, अभाज्य संख्याएं अगर दी रहेंगी तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। 7 × 5 = 35। आप निकालने मत बैठ जाइएगा, ये तो छोटा संख्या है तो आप निकाल भी सकते हैं। 5 और 7 को चलाइएगा तो 5 से चलेगा 1 बार में, 7 बार में, फिर 7 से चलेगा
एक बार में तो 5 सते 35 आएगा। तो लेकिन बड़ा बड़ा अभाज्य संख्या दे दिया और आपको बोलेगा, आप अगर ये बात नहीं जानते कि अभाज्य संख्या को गुना करके डायरेक्ट उसका एलसीएम निकलता है, तो आपको चलाते चलाते चलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए उनका गुणनफल ही उनका आंसर होता है। 35 कहाँ है? यहाँ बी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट, 15, 25, 30 का सबसे छोटा साझा गुणज लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या होगा? फिर से छोटा का बात कर दिया, साझा गुणज का बात कर दिया, मतलब भाग लगाना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का अगर आप शॉर्ट फॉर्म जानते हैं तो आपको तुरंत पता लग जाएगा वो क्या मांग रहा है, एल से, सी से, एम से। ये आपका कमेंट में हमको आंसर चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बिना ऐसे करके बनाएंगे। आप सोच के दिमाग से 15, 25 और 30 को, वो सबसे छोटा से छोटा नंबर जिससे वो कटने वाला है, दिमाग लगाइए थोड़ा, बैठिए 2-5 मिनट सोचिए। जिस दिन दिमाग लगाने सीख जाएंगे उस दिन तेज बन जाएंगे। तेज आप लोग हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस है जेटेट के लिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आज इतना ही रखते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। आज फर्स्ट क्लास था इसलिए लंबा नहीं टाने, नहीं तो रोज़ हम लोग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक को उड़ाएंगे आराम से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ, रोज़ आपके पास वीडियो चला जाएगा। थैंक यू।